लगेगा जो मैं डेली फाउंडेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज का ये ब्लॉग है, शुरू हो रहा है मतलब दोपहर से। तो ये खाना वाना हो गया था, तो उसके बाद मैं यहाँ पे इस अलमारी की क्लीनिंग कर रही थी। और दिन है ये फ्राइडे का। तो ये अलमीरा जो है ना, मतलब आप लोग को मतलब शायद पता ना हो, या बहुत लोग को मतलब पता भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो बीच में दो अलमीरा जो खाली हो रखी है ना, यहाँ पे पहले रखे हुए थे भगवान जी। तो यहीं पे ही मैं डेली पहले पूजा करती थी, लेकिन अब जैसे मंदिर आ गया था तो यहाँ से मैंने वहाँ पे भगवान जी को उधर रख दिया ना। तो उसके बाद से ये क्लीनिंग हो ही नहीं पाई थी इसकी, क्योंकि फिर दिवाली उसमें बिज़ी हो गए और उसके बाद में इधर उधर जाना आना कहीं कुछ ये सब। तो आज सोचा कि इसको ना मैं क्लीन कर लेती हूँ और यहाँ पे सामान जो है सही से अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि भगवान जी हटाए हैं ना तो दो शेल्फ खाली हो गई हैं। तो उसमें मैं सोच रही थी अपना और भी जो सामान है मेरा वो रख दूँ। और ये आपको पता है, ये मतलब यहाँ पे ना वो जलाते थे ना आरती भगवान जी के लिए जब करते थे, तो उसकी वजह से ये ऊपर ऊपर ना बिल्कुल काली हो गई। तो यहाँ पे मेरी कुछ चूड़ियाँ भी टंगी थी, मतलब मैं पहनती नहीं थी ये, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही वैसे ही टंगी हुई थी। तो ये देखिए पूरी काली हो गई हैं। तो इनका कलर बिल्कुल काला हो चुका था। इनको भी अभी धो मतलब साफ़ करेंगे, धोने के लिए मैं ना रखूँगी इसको। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ना पूरी अलमीरा को मतलब पूरा खाली कर लिया है। अब एक बार सारा जो है मैं एक वही जो मेरे पास भूकी है उसी से ही इसको पूरा क्लीन करूँगी। तो जो भी ऊपर से वो काला कालापन आ गया है अलमीरा में वो दिया जलाने से, तो वो सब जो है साफ़ हो जाएगा। और यहाँ के लिए ना मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र भी मंगाए हैं और एक शीट भी मंगाई थी, तो आज उसको भी यूज़ करके यहाँ पे ना अच्छे से सामान को ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। तो देखिए ये वाला ब्लू वाला मैंने ये वोकी वाला ये लिया है। इससे जो पूरा जो काला हुआ था ना, पूरा साफ़ हो गया था अच्छे से, बिल्कुल कुछ नहीं रह गया था। तो इसी से मैंने क्लीन किया है पूरी अलमीरा को अच्छे से। हालांकि नीचे नहीं हुआ था, बट ऊपर ऊपर जैसे उसका लौ जाती थी ना आरती की, तो उसकी वजह से ये पूरी काले काला हो गया था। लेकिन फिर मैंने ना सारे अलमीरा को अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पोंछ दिया है। तो ये देखिए ये रैक पे बिछाने वाली शीट मंगाई थी, और यहाँ पे ये है ऑर्गेनाइज़र। आ तो बहुत टाइम से गया था, लेकिन ये क्या टाइम नहीं मिला था इसको लगाने का। और आप देख सकते हैं ये अलमारी का सामान निकाला है, पूरा बेड भर चुका है। तो यही सब समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। अभी ये जो है देखिए ये 8 मतलब इसमें वो कंपार्टमेंट है, 8 का सेट है ये। तो यहाँ पे एक तो बड़ा है, बाकी एक उससे छोटा, और 3 एक साइज़ के हैं और 3 एक साइज़ के हैं। तो ये मैंने सोचा कि इसमें ना अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा जगह, मतलब और तो सही लगेगा। और ये देखिए ये बिछाने के लिए मंगाया है, मतलब उसमें अलमीरा में। तो इसका साइज़ लेके मैंने ना कट कर रही हूँ। पर ये क्या होता है ना, मतलब थोड़ा सा ये देखिए बीच में मैं कम मतलब इसको करके कर रही थी, पर ये पूरा पूरा आ ही नहीं रहा था। फिर मुझे करना पड़ा, मतलब उसी के हिसाब से करना था। तो एक छोटा साइज़ का मतलब कट हो रहा है, एक बड़ा साइज़ का कट हो रहा है। तो इस हिसाब से कट हो रहा है। अब देखते हैं जो छोटा साइज़ वाला है वो कहाँ यूज़ होगा, लेकिन ये बड़े साइज़ वाला जो है ना, इस तरह से इसकी कटिंग करी है मैंने, और सारे में अच्छे से वहाँ पे जो है बिछा दूँगी। उसके बाद में सामान को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। जो ये हमने मंगाए हैं प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन हाँ, ये 8 मंगाए हैं, तो जो छोटे वाले हैं उनमें ज़्यादा सामान तो नहीं आता है, पर थोड़ा बहुत जो है आ जाता है। अभी आपको दिखाएंगे कैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये सारी देखिए पूरे में मैंने कट करके ये देखिए ऐसे शीट जो है ये वाली बिछा दी है। और कुछ ऑर्गेनाइज़र मेरे पास मतलब पहले से ही रखे थे, जैसे ये देखिए ट्रे है, ये रोटेड वाली,
और एक दो मेरे पास ऐसे ही डलिया सी हैं, तो इनमें मैं ऑलरेडी सामान रखती थी, तो इनको मैंने खाली करके धो लिया, धो के अच्छे से सुखा लिया है। अब देखिए ये जो रोटेट वाली ट्रे है ना, इसमें मैं अपने सारे ऑयल्स रख रही हूँ। मतलब ऑयल भी बहुत तरीके के हो जाते हैं। देखिए एक तो कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, फिर देखिए आलमंड ऑयल है, तो और एक हिमामी इन्होंने मंगाया था अपने लिए, तो वो सारा मतलब ऑयल भी है कई तरीके के। तो क्या मैं इसमें ऐसे रख देती हूँ, तो जो भी जब भी चाहिए होता है तो वो उसको रोटेट करो और निकाल लो। तो बाकी इसमें दो जो है बॉडी लोशन के बड़े बड़े बॉटल्स भी है, एक निविया और वैसलीन, तो वो भी मैंने इसमें ही रख दिया है। और बाकी ये देखिए जो बड़ा वाला कंपार्टमेंट था ना इसका, इसमें मैंने सारे कॉम्स रख दिए, क्योंकि कॉम जो है बड़े साइज़ के होते हैं, तो इसमें ही आराम से आ गए। और उसके बाद में ये जो उससे छोटा वाला है, इसमें मैं रख रही हूँ सारे बिंदी के पत्ते। तो बिंदी के पत्ते और जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ उनको इस बार मैं हटाने वाली हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही रखे रखे ना वो थोड़ा सा ख़राब से और हो जाते हैं। तो जो मैं यूज़ करूँगी वही मैं रख रही हूँ यहाँ पे एक उसमें करके। तो क्या है कि जब भी कोई ज़रूरत होगा तो एक निकाल लो, फैलता नहीं है इससे। मतलब इसमें देखिए आराम से इसमें रखा भी रहेगा। और जो मैं रेगुलर में बिंदी लगाती हूँ उसके तो मैं कई सारे पत्ते लेके आ गई थी एक साथ, तो वो मैंने साइड से यहाँ पे खड़े कर दिए हैं। तो इसी तरीके से और भी सारी चीज़ें, नेल पेंट है इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। नेल पेंट ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही हैं, तो इसमें आ गए थे। अगर ज़्यादा होते तो फिर मैं बड़े वाले में रख देती, पर इसमें आ गए थे ईज़िली, तो मैंने इसमें रख दिया है। और ये वाले जो मेरे पास पहले से था, इसमें डलिया में मैंने लिपस्टिक, सिंदूर और ये सारी चीज़ें जो है इसमें रख दी हैं। बाकी क्लेचर वगैरह भी इसमें आ गए थे। थोड़ा सारा सामान मैंने यहाँ लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे चूड़ी बॉक्स रख दिए तीनों, तो जो भी ज़रूरत होगी तो यहाँ से ऐसे निकाल लिया अपना और ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये सारी मतलब थोड़ी बहुत ज्वेलरी है आर्टिफिशियल, वो है इसमें। और इसमें बच्चों का जो रहते हैं कंपटीशन वगैरह में, तो उसका सामान है। बाकी यहाँ पे उधर साइड में गॉगल्स है, उसमें सारे इस तरह से रख दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सारे गॉगल्स हैं, और मतलब हम सबके ही हैं, इनके, मेरे, आशी, इशी सबके। और ये हेयर ड्रायर, ये प्रेस है, तो प्रेस मैं यहीं पे रखती हूँ क्योंकि यहीं पे बेड पे करती हूँ ना, तो यहीं पे रख देती हूँ। और इधर कुछ कुछ सामान, तो इस तरह से देखिए मैंने बॉक्सेस में सारा सामान करके रख दिया है, जो भी ज़रूरत होगा। इधर जैसे पावर बैंक वगैरह हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा मास्क रखे रहते हैं। इसमें सेल्स सारे नए पुराने जो भी थोड़े बहुत चले होते हैं वो हैं। और ये मतलब इसमें बल्ब वगैरह रखा हुआ है। और ये सब ऐसे सामान रख दिया। नीचे जो है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मेरा गड़ुआ रखा हुआ है जो करवा चौथ पे यूज़ करते हैं, तो वो मतलब दोनों चीज़ें मैंने यहीं पे ही रख दी हैं। बाकी इधर कुछ डायरी है मेरी पुरानी और एल्बम वगैरह है, तो पुराने एल्बम है उसमें मेरी छोटे बचपन की फ़ोटोज़ वगैरह है, तो वो आपको कभी और दिखाऊंगे, बहुत लेट हो रहा है। ये सेटल हो गई है इधर। और इधर वाली आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ जो है ये क्रीम्स हैं, ये सारे डिओ हैं इनके इतने सारे। और पीछे जो है वो शिमर वगैरह थोड़ा बहुत जो जब कभी मेकअप वेकअप करो तब यूज़ होता है। यहाँ पे सिंदूर, लिपस्टिक और एक बिंदी का पत्ता जो है मैंने यहीं ऊपर रख रखा है, ताकि जब तैयार हो सिंदूर वगैरह लगाएं तो ये है, जब इसमें से ख़त्म हो जाएगा तब नीचे से यहाँ फिर एक पत्ता रख दूँगी, तो मतलब ईजी रहता है, ढूंढना नहीं पड़ता। अपना डेली में एक अलग रख दिया है, तो इसी से ही फटाफट लगा लूँगी तो सही रहता है। बाकी यहाँ पे तो मैंने सारा ये वाला जो लगा था ना ऑयल वाला, तो यहाँ से जो भी ऑयल चाहिए रहेगा, मतलब जो भी चीज़ें चाहिए रहती है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ऑयल है और क्रीम रखी है यहाँ पर। बाकी ये टोनर है मेरे जो मैं डेली में लगाती हूँ, ये क्रीम, ये कुछ मेरे डिओ हैं, ये थोड़े से ये वाला पैकेट मेरा डिओ का है, वो मतलब जो परफ्यूम मैं लगाती हूँ यूज़ करती हूँ वो है। बाकी इसमें ड्रॉर में जो है देखिए बड़े वाला जो एक था ना, इसमें मैंने सारे कॉम, ये हैं यहाँ एक्स्ट्रा बिंदी के पत्ते। तो ये सिंदूर है, मतलब ये ड्राई वाला सिंदूर है, ये कभी कभी यूज़ करती हूँ, डेली में नहीं करती हूँ। तो ये यहाँ पे ऐसे ही रख दिया है। तो ये देखिए 3 यहाँ पे ये आ गए। बाकी ये वाला सेक्शन, तो यहाँ पे जो है
इधर तरफ नेल पेंट है, इधर ये सारे क्लेचर्स हैं, और ये थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा ब्रश है, आई शेडो है, आई लाइनर और काजल, मस्कारा, जो भी थोड़ा बहुत सामान है यहाँ पे, ये वो सामान है। और इधर मैंने खड़े कर दिए हैं, ये देखिए प्राइमर है, और ये है फाउंडेशन, तो यहाँ पे ये रख दिया है। ये बाकी छोटे छोटे इसमें मैंने ये रबर बैंड से रख दिए हैं, तो जब भी ज़रूरत होगी तो ये देखिए यहाँ पे सारे रबर बैंड रख दिए हैं, तो यहीं से उठा लो अपना, ये यूज़ में आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये रख दिया है। तो बाकी ये अलमीरा हो गई है सेट, तो पूरा लुक इस तरह से आ रहा है इसका। बहुत दिनों से ये काम पेंडिंग था, फाइनली आज हो गया। और अभी ये वाली रह गई है, ये वाली क्लीन करने के लिए। अभी काम करते करते 6 बज गया है, और अभी आप संध्या आरती करनी है, तो बहुत लेट हो रहा है। जल्दी से संध्या आरती कर लेते हैं, फिर चाय वगैरह बनाते हैं। और ये अलमीरा बहुत दिनों से थी पेंडिंग, तो फाइनली आज जो है हो गई कंप्लीट। और ये देखिए इतना सारा यहाँ पे ये कचरा निकला हुआ है। जब भी कोई क्लीनिंग करो ना तो कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है, तो अभी ये निकला हुआ है, देखते हैं सुबह जब कूड़े वाले आएंगे तब देखेंगे। तो जी काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, और दोपहर में लंच करने के बाद मैं लग गई थी सीधा। और मतलब मैं लेटी वेटी नहीं थी, वैसे लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, बट नहीं लेटी थी, फिर मैं सीधा लग गई थी काम पे। और अभी फिर 6 बज गया था, मैं सोचा अब यहाँ पे पहले आरती कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर जो है बनाऊंगी चाय, क्योंकि मतलब सामान ये पूरा निकाल के पूरे अलमीरा क्लीन करने में थोड़ा तो टाइम ज़्यादा लग ही जाता है। तो भगवान जी के उधर भी मंदिर में भी दिया जला दिया था, और यहाँ पे तुलसी जी को भी दिया जला दिया था, और मैंने उनको अभी भी चुन्नी ऐसे पहना के ही रखी है, क्योंकि जो है ना वैसे भी अब क्या है ना विंटर्स आ रहे हैं, तो सर्दियों में जैसे तुलसी जी के ऊपर ना चुन्नी ऐसे पड़ी रहती है, तो तुलसी जी सही रहती है, मतलब जैसे ठंड की वजह से थोड़ा सा ख़राब सी हो जाती है ना, वो चीज़ नहीं होती है। तो अभी मैंने ना डाल के ही रखा है, उनको चुन्नी पहना के ही रखा है। और यहाँ पे आशी को मिल गई है मेरी पुरानी डायरियाँ। तो मैं पहले क्या करती थी ना, जब मतलब कॉलेज वगैरह जाती थी, तो मतलब भजन जो अच्छा लगता था वो लिख लेती थी कॉपी पे, और कोई रेसिपी अच्छी लगती थी तो वो लिख लेती थी। तो मेरे ना बहुत सारी रेसिपीज़ में लिखी हुई हैं, कुकिंग और चाइनीज़ वाली, से चाइनीज़ में जो पसंद आता लिख लेते थे, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जूस वगैरह, मतलब बहुत सारा मैं लिख लेती थी हर चीज़ को। तो वही डायरी पढ़ पढ़ के आशी हंस रही थी और बोल रही थी मम्मी ये बनाना वो बनाना। तो मैंने कहा ठीक है अब इसको ना किचन में ही रख लेते हैं, क्योंकि वही नीचे रखी हुई थी जहाँ मैंने बताया ना एल्बम वगैरह रखी हुई है, वहीं पे ही रखी हुई थी। तो मैंने सोचा अब इसको निकाल लेते हैं, किचन में रख लूँगी। और वैसे तो बनाना आता ही है, लेकिन इसको देख के फिर थोड़ा सा और भी आइडिया लग जाएगा कि क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो वही पढ़ रही थी, पढ़ पढ़ के मुझे सुना रही थी, कह रही थी मम्मी आपकी राइटिंग पहले बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि राइटिंग अब ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन पहले अच्छी होती थी, तो अच्छे से लिखती थी, बहुत कायदे से लिखा हुआ है पूरा एक एक चीज़। तो यहाँ पे तो फिर मेरी चाय बन गई थी, और उसके बाद ना चाय के साथ हमने खाए थे मखाने, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी काम करते करते। और उसके बाद बच्चे को भी भूख लगी थी, तो हमने मखाने खा लिए थे। और अब ये टाइम है सुबह मॉर्निंग का, यानी कि सैटरडे का। तो वही सैटरडे का भी सुबह के 5 बज गए हैं, और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में मुंह हाथ धो के। तो ये कल बॉटल वगैरह धो के रखी थी लोगों की, तो अभी ये सूख गई थी, तो इनको उठा के रख दूँगी। आशी की बॉटल भरनी है, क्योंकि आशी का स्कूल है, तो आशी के लिए लंच बॉक्स भी बनाना है और तैयारी भी करनी है। तो वही अपना टाइम से उठ गई थी, और यहाँ पे आशी की बॉटल भी साथ के साथ में भर के रख दे रही हूँ। और जो डलिया में बर्तन भी रखे हुए थे, तो उनको भी मैंने खाली करके रख दिया था। तो आशी के लिए आज ना बिल्कुल सिंपल सा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कल जो है ना मैंने सूजी और दही को भिगो दिया था, तो उसी में ही मतलब प्याज टमाटर और शिमला मिर्च कट करके मतलब ब्रेड उत्तपम बना दूंगी, तो वो अपना ले जाएगी, क्योंकि ये सैटरडे है और मतलब इनकी भी छुट्टी होती है और ईशी की भी छुट्टी होती है। तो जब ये लोग उठेंगे नहाएंगे धोएंगे तब उसके बाद जो बनेगा बनेगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आशी के लिए बस ब्रेड में
ये सूजी का बैटर लगा के जो उत्पम बनाती हूँ ना मैं, वो सिंपल सा ये बना दूँगी। तो ये सही भी रहेगा, थोड़ा सा एक खा के भी चली जाएगी और बाकी लेके चली जाएगी। ये सूजी, दही, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर इसमें मैंने डाल दिया था, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के। और ये अच्छा भी लगता है स्नैक्स में, मतलब बच्चों को तो ये लंच बॉक्स में देने में ठीक भी रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से बना दी है। वैसे देखिए मैं कभी कभी दोनों साइड भी लगा देती हूँ ब्रेड के, पर आज एक ही साइड लगा रही हूँ। दोनों साइड लगाने से ना क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। मतलब बीच में ब्रेड होती है, फिर इधर उधर क्या होता है कि सूजी का वो बैटर होता है तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, मोटा भी थोड़ा सा हो जाता है। तो इस तरह से बनाने से ना, एक तरफ लगाने से ना सही रहता है। तो वही मैंने बटर से सेक रही हूँ। बटर से सेकने से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस इसको जल्दी से यहाँ पे सेक लेते हैं और लंच बॉक्स कर देते हैं आशी का पैक। तो देखिए यहाँ पे 3 ब्रेड का मैंने सेक दिया था और थोड़ा सा एक मतलब जरा सा बैटर बचा हुआ था, तो उसका ऐसे ही उत्तपम बना दिया है यहाँ पे। और इनको जो है मैं बीच से कट करके रख रही हूँ, क्योंकि पूरा सही नहीं रहता है कट करने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने बीच से कट कर दिया है और ये लगा दिया था नीचे पेपर, और उसके बाद बस यहाँ पे पैक कर दिया है। और आशी वो जो मैंने छोटा सा उत्पम बनाया था तो वो खा के चली जाएगी, बाकी सॉस के साथ यहाँ पे लंच पैक हो गया है। और आशी भी इधर तैयार हो गई थी, तो आशी की भी बस चोटी कर देते हैं। और सुबह सुबह का अब ना मौसम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है, सुबह सुबह ठंडी लगने लगी है। तो अब जैसे ये तो विंटर वाली है अभी, मतलब अंदर इनर वगैरह नहीं पहनना शुरू करा है, लेकिन ये ट्रैक सूट पूरा मोटा मोटा है तो ये सही रहता है। वरना जो आपको उस दिन दिखाया था ना, वाइट शर्ट और पैंट पहन के गई थी, तो सुबह उसमें भी उसको ठंड लगने लगी है। तो बोल रही थी मम्मी ब्लेज़र पहन के अब जाऊंगी मंडे से, तो देखते हैं मंडे से ब्लेज़र पहना दूंगी, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा मतलब ठीक रहता है। तो यहाँ पे बैग भी पैक हो गया है, और पर कान खुले थे तो मैंने सोचा कि इसको ना स्कूटी पे जा रही है तो कान में ना, मतलब वो एक होता है ना कान में पहनाने के लिए, मतलब ये लोग तो हेडफोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब इसको ना कान से ढक जाते हैं। ये कि पूरा कवर नहीं होता, बस कान हल्का सा, मतलब थोड़ा सा हवा चली जाती है तो खांसी जुकाम हो जाता है लोग के, इसी वजह से मैंने ये लगा दिया था। और मास्क भी लगा दिया, क्योंकि पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है और बच्चों की छुट्टी हो नहीं रही है। मुझे तो लग रहा है कि मतलब छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है। क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलो ना यहाँ पे, तो ऐसा आंखें जलने लगती हैं, आंखें मतलब पूरा ऐसा लगता है कि धुंधला धुंधला सा, आंखें मतलब ख़राब हो रही हैं, ऐसा माहौल हो रहा है यहाँ पे पोल्यूशन की वजह से। और नाक में भी जैसे जाओ निकलो बाहर तो छींके और ये सब शुरू हो जाता है। तो अभी देखिए आशी बिल्कुल घर से बिल्कुल सही जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर जाती है और स्कूल में क्लास में बैठती है तो उसको ना थोड़ा बहुत ऐसे छींके वीके शुरू हो जाती हैं। तो आजकल अब क्या करें, स्कूल तो जाना ही है, क्योंकि छुट्टी भी हो नहीं रही है, तो इस वजह से। और जैसे ही आशी चली गई तो उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ अपना काम पे। तो कल ये पूरे बेड पे आपने देखा था ना कितना सामान फैला हुआ था, तो जब सामान निकाला था इसी पे ही सारा कुछ रखा सब करा, तो यहाँ पे ना बेडशीट ये पूरी गंदी हो गई थी। तो सोचा कि कल रात को तो मैं कर नहीं पाई थी, तो सोचा आज सुबह अभी कर देती हूँ इसको फटाफट। और यहाँ पिलो देख रहे हैं ना, ये पिलो के कवर भी जो हैं ये निकल जाते हैं, तो ऊपर ऊपर के वाइट वाइट देखिए पीले पीले हो रहा था, गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा इसको भी चेंज कर देती हूँ अभी, मतलब इनको धुल के फिर वापस से इसको लगा दूँगी। तो ये साथ में ही आए थे पिलो के कवर, मतलब पिलो जब ली थी ना तो उसके ऊपर लगे लगाए ही आए थे। तो सही रहता है, क्योंकि इसको भी उतार के आप धुल लो तो पिलो आपकी गंदी गंदी नहीं लगती है। वरना जो वैसी होती है ना पिलो, जैसे ये देखिए छोटे वाले हैं ना, अब इसके कुशन मतलब वाइट हैं और साफ़ नहीं हो सकते, क्योंकि ये ना निकल नहीं सकते हैं। तो ये थोड़े थोड़े से देखिए काले काले से हो जाते हैं, तो उसका सही है कि उसका निकल जाता है और आप उसको धुल के फिर दोबारा से पिलो पे लगा दो, तो और उसके ऊपर कवर चढ़ा दो, मतलब जो भी है, तो वो सही रहता है। तो यहाँ पे बस बेडशीट चेंज कर दी है और थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर दी थी। और उसके बाद में ये मैंने अभी कवर तो निकाल दिए थे इसके, पर पिलो कवर जो है
जो मतलब चढ़ा दूँगी, क्योंकि गंदा ना हो ना, इस वजह से जब वो धुलेंगे सूखेंगे तब तक कि फिर ये गंदा हो जाएगा ना, तो पिलो कवर चढ़ा के इनको यहाँ पे ऐसे ही रख दिया है। और अब जो है उसके बाद लगानी थी मुझे झाड़ू। और आज है ना, मेरे 2 दिन हो गए हैं, मतलब जहाँ पे ये कमर पे जैसे लोअर पहनते हैं ना, तो उसकी जो लास्टिक होती है जहाँ पे, वहीं पे ही मेरे दाना पता नहीं क्या हुआ है निकल आया बहुत बड़ा सा। तो अब पूरा पेट के बल बैठा नहीं जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बैठते हैं ना ऐसे तो दर्द होता है। तो इस तरह से मैं घुटने के बल बैठ के झाड़ू लगा रही हूँ। बस आज झाड़ू ही लगाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने अभी पट्टी लगा के रखा है, क्योंकि अगर पट्टी नहीं लगाती ना तो वो लास्टिक जो है वो पूरा इस पे लगती है तो ज़्यादा दर्द होता है। तो पोछा नहीं लगाऊंगी। बाकी ये कह रहे थे कि मैं मंदिर के पास लगा दूंगा थोड़ा सा जगह में पोछा, बाकी पोछा आज रहने तो, डेली तो लगता ही है, फिर एक दिन नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। बस झाड़ू जो है मैंने जैसे तैसे लगा दी थी, थोड़ा खड़े होके, थोड़ा ऐसे घुटने के बल बैठ के इस तरह से लगा दी है। और बस अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करा करिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, ताकि और भी लोग वीडियो देख सकें। और बस यहाँ पे ना मेरे झाड़ू तो लग गई है, पर क्या हुआ ना, डस्टबिन में मैंने पन्नी नहीं लगाई थी आज गार्बेज वाली, क्योंकि कूड़े वाला कूड़ा फेंक दिया था, उसके बाद लगाई नहीं थी। और ये देखिए 12 पट्टी निकल रही थी, तो मैं सही कर रही थी उसको।